मैं हूँ हकीम अब्दुल माजिद आवान। तो आज बात करेंगे पपीते के बारे में और मैं पपीते के फ़वाइद आपको इतने बताऊँगा कि यकीन जानिए कि आप रोज़ाना पपीता खाने पर मजबूर हो जाएंगे, बल्कि ढूंढ के आप पपीता खाएंगे। तो इससे पहले कि मैं इतनी अहम वीडियो आपके सामने लेके आऊँ, जिनमें नाजरीन ने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, चैनल को सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन का बटन लाजमी प्रेस करें ताकि मेरी हर अपलोड वीडियो मुख्तलिफ मौज़ूआत पर आप तक पहुँच सके। तो नाज़रीन, पपीते के फ़वाइद तो बहुत ज़्यादा हैं। तो आजकल अल्हम्दुलिल्लाह मार्केट के अंदर ये मौजूद भी है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी है कि इसको किस तरीके से ख़रीदना है, कौन सा पपीता जो है वो हम ख़रीदें तो हम समझेंगे कि ये बेहतरीन पपीता है। तो जो पपीता बाहर से ज़र्द रंग का हो, यानी पीले रंग का हो, जिस तरह एक मैंगो का कलर होता है, तो वो पपीता जो है वो सबसे बेहतर होता है, उसका जायका भी अच्छा होता है। लेकिन अगर आप सब्ज़ लेते हैं तो यकीनन उसका जायका जो है वो थोड़ा सा ख़राब आ सकता है, फीका आ सकता है, हल्का सा कड़वा आ सकता है। तो आप कोशिश करें कि वो पपीता जो बाहर से येलो हो तो वो आप जो है वो लें। और इसमें ख़ास तौर पे पपीते को जो सर्द मिजाज वाले हैं लोगों के, उनको ये इस्तेमाल नहीं करना चाहिए। और इसके फ़वाइद में क्या है कि दिल की बहुत सी बीमारियों के लिए ये ज़बरदस्त है। और कहते हैं कि जिस तरह एक फल की सूरत होती है वही सूरत जिस अज़ा की होती है वो उसके लिए ख़ास तौर पर होता है। तो पपीता जो होता है ये मैदे के लिए, क्योंकि इसकी शेप इस तरीके से है जिस तरह स्टोमिक की शेप होती है, तो ये मैदे के लिए तो इंतहाई अक्सीर है। और हमारे तिब के अंदर हबे पपीता के नाम पे, यानी पपीता की गोलियों के नाम पर एक मुरक्कब भी है जो आप बाज़ार से ले सकते हैं, जो कि मैदे के लिए इंतहाई ज़बरदस्त है। उसके लिए मैदे में मैदा को ताकत देता है। उसके अलावा मैदे में जो सोजिश होती है उसके लिए ज़बरदस्त है, मैदे की गर्मी के लिए ज़बरदस्त है। और जिस्म के किसी हिस्से से भी अगर खून आ रहा हो तो उसके लिए पपीता बहुत ज़बरदस्त है। और इसमें ख़ास तौर पर बवासीर खूनी, जो कि बवासीर की मुख्तलिफ़ किस्में होती हैं, जो खूनी बवासीर है उन लोगों के लिए जो है पपीता इंतहाई ज़बरदस्त है। और कई लोग ऐसे होते हैं कि उनके मुंह से खून आता है, यानी बड़ी कोशिश भी करें, पेस्ट बदलते रहें, मुख्तलिफ़ किस्म के जो है वो मसवाक भी यूज़ करें, लेकिन उनके मुंह से खून आना बंद ना हो तो वो भी पपीता इस्तेमाल करें, तो उसके लिए भी ये ज़बरदस्त है। और उसके बाद वो जो खून की बीमारियाँ हैं, फसादी खून की जितनी बीमारी इसमें ख़ारिश हो सकती है, चंबल है, दाद है और इस तरह की चपाकी, जिस तरह हम पंजाबी में धरप्पड़ से कहते हैं, यानी कि वो जल्द वहाँ से उभर सी जाती है और बड़ी अजीब सी तकलीफ़ होती है, जिन लोगों को पता है वो जानते हैं। उसके लिए भी पपीता जो है वो इंतहाई ज़बरदस्त है। जिगर के लिए भी बहुत अच्छा है। और तिली के वर्म के लिए, यानी कि तिली जब मुतवर्रम होती है, जब उसके अंदर वो उसकी अपनी जो सूरत है उससे वो बड़ी हो जाती है, उसके अंदर वर्म पैदा हो जाता है, तो उसके लिए भी ये बड़ा ज़बरदस्त है। उसके बाद इसका रस जो है वो चेहरे के दाग धब्बों के लिए, चेहरे के जो निशानात वो बनते हैं उसके लिए तो अक्सीर है। और चेहरे के ऊपर जो दाने बनते हैं उसके लिए ये बड़ा ज़बरदस्त है। और ख़ास तौर पे जिन ख़वातीन को मेंसेस जो है वो खुल के नहीं होते तो उनके लिए भी कच्चा पपीता वो अगर 2-3 दिन इस्तेमाल करते हैं तो उनके मेंसेस जो है वो उसमें ठीक हो जाएंगे। और जिन ख़वातीन के जब बच्चा पैदा होता है तो जिनको वो दूध सही तरीके से वो बच्चे को फीड नहीं करवा सकती, बच्चे का वो बच्चा वो उसका पेट नहीं भरता, तो वो कच्चे पपीते के जो पत्ते होते हैं उसको अगर नीम गर्म करके ब्रेस्ट के ऊपर अगर वो बांधते हैं तो उससे दूध जो है वो जारी होता है और बच्चा जो है वो यकीनन जो है वो उसमें खुश हो जाएगा। और यहाँ पे ये मैं अर्ज़ करता चलूँ कि जो पपीता है तो इसको लाज़मी बात है, कोई भी फल है उसका एक असूल होता है कि फल खाने के बाद आप कभी भी जो है वो पानी जो है उसके बाद ना पिएं। और उसके बाद दूसरी बात यह है कि फल जब आप खाएं तो जब आप खाने के बाद करते हैं तो उसको फल को हज़म होने के लिए ख़ास तौर पर एक वक्त चाहिए होता है। तो हमारी ये अक्सर रूटीन होती है कि हम पेट भर के खाना भी खा लेते हैं और ऊपर से जो है वो फल खाना शुरू कर देते हैं। तो पपीते के बहुत से फ़वाइद आपने जाने इस मुख्तसर सी वीडियो में, और यकीनन मुझे उम्मीद है कि इंशाल्लाह आप मुतमिन हुए होंगे। और मैं ये भी बड़े दावे के साथ, बड़े एतमाद के साथ आपसे बात करता हूँ कि पपीते के इतने सारे फ़वाइद आपने पहले नहीं सुने होंगे। तो नाज़रीन, अर्ज़ करता चलूँ कि जिनमें अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो यकीनन अपने दोस्त अहबाब में, अपने फ्रेंड्स में इसको लाजमी जो है वो इसको शेयर करें। और आखिर में सिर्फ यही दुआ कि अल्लाह करीम आपको हमेशा खुश रखे, आप कभी बीमार ना हो। और पपीता तो फल भी है और ग़िज़ा भी है और दवा भी है। स्क्रीन पर आप मेरा नंबर देख रहे हैं, जिनमें नाज़रीन को किसी तिब के हवाले से कोई अगर बात पूछनी हो, किसी फल के मुतल्लिक़ा या किसी हवाले से भी आप बड़े एतमाद के साथ और बिल्कुल मुफ्त आप जो है वो मालूमात ले सकते हैं। दुआओं के साथ इजाज़त चाहूँगा। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।